भारत की जनगणना 2027 का शुभारंभ पटना के जिलाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया दानापुर नगर परिषद में बाटा फैक्ट्री बाटा मोड़ की। आइए इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय एवं सम्मानित जनतागण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें जो मांगी गई सूचना सही ढंग से सटीक जानकारी और सही जानकारी अंकित करना बहुत जरूरी है। इसमें बड़ी संख्या में इनोवेटर्स लगे हुए हैं। जैसे पटना जिला में 40 चार्जेस बनाए गए हैं नगर निगम को छोड़ के। नगर निगम के प्रधान जनगणना पदाधिकारी नगर आयुक्त होते हैं। दानापुर, फुलवारी, अन्य नगर निकाय और सभी पंचायत जो प्रखंड में अवस्थित है के प्रधान जनगणना पदाधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं। उसी के आलोक में आज दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी क्षेत्र है इसको चिन्हित कर लिया गया है, इनोवेटर ब्लॉक्स अलग कर लिया गया। अब इनिशियल स्टेज में 2 से 3 दिन इनोवेटर्स अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, पूरे क्षेत्र को समझेंगे, नक्शा बनाएंगे। नक्शा बनाने के बाद नक्शा के अनुसार हाउस लिस्टिंग करेंगे। उनके क्षेत्र में कितने घर हैं, मकान हैं, उसका लिस्टिंग करें। हर एक इनोवेटर का 800 के आसपास, अधिकतम 800 का जनसंख्या निर्धारित की है। उसके आलोक में भ्रमण करेंगे। नक्शा बनाने के बाद घर घर जाकर के सूचना प्राप्त करें। आप जानते हैं 17 मई से सेल्फ इनोवेशन का भी प्रक्रिया हुई थी। इसमें पटना जिला में 2.5 लाख के आसपास लोगों ने सेल्फ इनोवेशन के माध्यम से भी जानकारी दी हो। आप में से कई लोग सेल्फ इनोवेशन के माध्यम से जानकारी दी होगी। वैसे जो सेल्फ इनोवेशन का ऑप्शन प्रयोग किए उनके पास अपने मोबाइल नंबर में आईडी प्राप्त हुआ होगा। जब इनोवेटर आपके घर जाएंगे, जो सेल्फ इनोवेशन कर लिए हैं, केवल उस आईडी आपको प्रस्तुत करना है। उस आईडी के माध्यम से इनोवेटर आपके द्वारा भराई गए सभी जानकारी को देख लेंगे, उसका मिलान भौतिक रूप से कराकर अनुमोदन कर लेंगे। ये बहुत आसान प्रक्रिया रहेगी। दूसरा श्रेणी में जो सेल्फ इनोवेशन नहीं कर पाए उन लोगों के लिए इनोवेटर घर घर जाके 34 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करें। सूचना प्राप्त करके वो एंट्री करके अप्रूव करें। इसमें भी आम जनता का सहयोग अति आवश्यक है। इसमें विशेषकर मैं अपील करना चाहूँगा, सही जानकारी। अगर आपके घर में शौचालय है तो है, अगर आपके घर में फर्श पक्का है, दीवार पक्का है, छत पक्का है, गाड़ी जो है उसकी संख्या और गाड़ी उपलब्ध है या नहीं, या आपको मोबाइल, टेलीफोन, इस प्रकार की जो भी सुविधाएं आप रखते हैं उसकी सही जानकारी दें, ताकि सरकार के पास सही जानकारी मिले और उसके आलोक में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग हम लोगों के लिए रहेगा कि लोग अपने तरफ से सही जानकारी दें और इनोवेटर भी सही जानकारी जांच करके प्रविष्टि करें। ये प्रक्रिया जो है 31 मई तक चलेगा। सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से ये प्रक्रिया अच्छे ढंग से संपन्न होगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो देश के पॉलिसी फॉर्मुलेशन में निर्णायक रहने वाले की इस प्रक्रिया में सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि सभी लोगों के प्रयास से, मेहनत से यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होगा। धन्यवाद। यहाँ पर देख सकते हैं कि मतगणना का पहला चरण और दानापुर नगर परिषद में शुरू हो गया है और पटना के डीएम स्वयं पहला जो है वो यहाँ पर आ गए हैं करने के लिए। वो खुद अपने हाथों से अपने सामने ये कर रहे हैं। नॉर्थ वाला भाग हुआ ना, तो वेस्ट इधर नॉर्थ होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पटना के डीएम स्वयं यहाँ पर पहले दिन 2 तारीख एसी चल रहा था 1 मई, उसके बाद 2 मई से ये शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखिए तीनों यहाँ पे डीएम खुद हैं। सेल्फ एनुमरेशन इन्होंने नहीं किया था। ये देखिए ये मार्किंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए सेंसस 1 4 ये एक अपना कोड होता है। प्रगणक हैं आप जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम स्वाति राज। मैम क्या मतलब सबसे पहले तो क्या प्रश्न पूछ रही हैं आप लोग और क्या इसमें लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्या बताना चाहिए, थोड़ा सा बताएंगी? सबसे पहले तो हम अपने क्षेत्र में जो भवन का जो हमारे आवास है उसका जब हम नंबरीकरण करेंगे, नंबर देंगे हम और उसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहला यही रहेगा कि उन्होंने स्वजनगणना किया है या नहीं। अगर उन्होंने कर दिया है
अगर उनका उत्तर हाँ होगा तो उनके पास से हमें रेफरेंस ID मिलेगी जिसे हम सबमिट करेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया है तो हमारी प्रश्नावली के आधार पर उनके मकान से संबंधित, उनके परिवार और उनकी संज्ञा से संबंधित कुल 34 प्रश्न हैं जिसकी सूची है, उसी के आधार पर हम उनसे उत्तर लेंगे और उनके दिए गए आंकड़ों की प्रविष्टि। 34 प्रश्न वो बता सकती हैं वो या हाँ, जैसे हम उनके परिवार के सदस्यों की संख्या, कमरों की स्थिति, फर्श, उनके भवन का, उनके शौचालय, उनके स्नानागार इत्यादि तरह के 34 प्रश्न हैं जिसके आधार पर वो अपने घर की वास्तविक स्थिति का हमें ज्ञान देंगे है और सारी प्रविष्टियाँ हम दर्ज करेंगे। अगर घर में कोई नहीं रहता है, सदस्य बाहर रहता है, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए हम उस घर को जहाँ कोई नहीं रहता है फिर गैर आवासीय करेंगे, लेकिन उसकी गणना भी की जाएगी। लेकिन अगर वहाँ कोई रह नहीं रहा है तो वो गैर आवासीय होगा और जहाँ लोग रह रहे हैं वो आवासीय होंगे, अपनी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो क्या इसके बाद कोई ID भी दिया जाएगा उनको? जो ऑनलाइन तो कर दे उनको मिल गया, लोग जो ऑफलाइन कर रहे उनको? जी, अभी ऐसा हम जब उनकी मकान की गणना कर रहे हैं तो अभी आवासीय प्रथम चरण में केवल हमें भवनों की गणना करनी है। तो अभी उस भवन को, जो उनका भवन है, उसको यूनिक आइडेंटिफाई करना है। एक ही भवन, क्योंकि हम लिख रहे हैं एक ही भवन में कई गोतियाँ रह रहा है, तो उनके जो एक भवन रहेगा उसके अंदर जो जनगणना मकान जितने रहेंगे उनकी संख्या उनकी जानकारी के अनुसार प्रविष्ट की जाएगी। कब तक चलेगा ये? जी, ये 31 मई तक प्रथम चरण समाप्त होगा। प्रथम चरण टाइमिंग क्या है? प्रगणक अपने कार्य के हिसाब से अपने क्षेत्र में भ्रमण करके अपनी प्रविष्टियाँ अपने अनुसार एकत्रित करेंगे। नहीं, हम इससे पहले कई लोग बाहर रहते हैं, घर छोड़ के काम करने निकल जाते थे। अगर कोई घर छूटेगा, कोई भी घर नहीं, जब वो नहीं रहेंगे तो फिर बाद में उनके यहाँ आ जाएगा, लेकिन उनसे आगे और जो ऑनलाइन किए हैं, जो ऑनलाइन किए हैं वो हमें अपनी रेफरेंस ID देंगे जिसको हम प्रविष्टि दर्ज कर देंगे और उनका ऑनलाइन तो बाकी प्रक्रिया उनकी पूरी हो चुकी है और ये उनका रेफरेंस ID जो है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रगणक है, BLO है और जनगणना 2027 का पहला चरण प्रारंभ हो चुका है ऑफलाइन। मतलब कि घर घर जाकर के प्रगणक जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आप के घर में कौन है, कितने लोग हैं, क्या आपकी स्थिति है, वो सारा कुछ है। 34 प्रश्न है उनके, कोई विशेष नहीं है। मैंने ऑनलाइन भरा था तो मुझे पता है कि उसमें ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो आप अगर ये इसका हिस्सा बनिए और जो सही जानकारी, जैसा कि पटना के DM साहब ने बोला है, जो सही जानकारी है, जो ऑथेंटिक जानकारी है, वही जानकारी दीजिए। तो जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो चुका है और दानापुर नगर परिषद पटना जिले का ये आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर पटना के DM आए हुए हैं। भारत की जनगणना 2027 का हिस्सा बने। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है, जो 17 अप्रैल से 1 मई तक चल रहा था, तो अब आज से 2 मई से ये प्रारंभ हो चुका है। तारीख आपको पता चल ही गया है कि कब तक ये चलेगा, तो आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय